17 जनवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर दी थी। उसके बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और ये माना गया था कि दलितों के खिलाफ देश में आज भी अत्याचार हो रहे हैं। खासकर विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में ये माना गया था और कई लोगों ने कहा था कि दलितों के खिलाफ आज भी यूनिवर्सिटी और फिर विश्वविद्यालय में उनके खिलाफ हो रहे हैं, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। उसके खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। इस मामले में कई लोगों को, कई हाई प्रोफाइल नेता थे जिनको आरोपी समझा गया था, माना गया था और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। कई लोग जेल भी गए थे इस मामले में और उन्हीं आरोपियों को लेकर के हैदराबाद तेलंगाना की पुलिस ने क्लीन चिट देते हुए ये कहा कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। उन्होंने अपने दलित होने का एक प्रकार से झूठ बोला था और फिर जब उनकी जाति उजागर हुई उसके बाद उन्होंने ये समझा कि लोगों को पता चल जाएगा कि उनकी जाति क्या है, इस डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि हैदराबाद तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रोहित वेमुला के परिवार ने अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया है परिवार को कि इस रिपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट लोकेश कामले जी, साथ ही फिरोज मिठी बोरेवाला जी, सोशल एक्टिविस्ट और लेखक हैं। सर, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, फिरोज मिठी बोरेवाला जी, सर, हैदराबाद तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी सर। सॉरी, जब से ये रोहित वेमुला की का जो सुसाइड हुआ और वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हम लोग बोलते हैं, तो तब से जो सरकार का रवैया रहा है कि वो दलित ही नहीं है, वो लगभग लगातार बोलते रहे। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसी क्रम में उन्होंने ये बात वापस बोल दी है। बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि मैं रोहित वेमुला की माँ को भी मिल चुका हूँ। उन्होंने तो बुद्धिज्म भी एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने हिंदू धर्म भी छोड़ दिया था कि जो धर्म मेरे बेटे के साथ इसको अन्याय करता मैं वो धर्म में नहीं रहूंगी। तो हम लोग सब जानते हैं कि वो एक दलित स्कॉलर था। अंबेडकर एक स्टूडेंट एसोसिएशन का वो एक स्टडी सर्कल चलाते थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो एक दलित पीएचडी स्कॉलर बोले जाते थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और 26 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड किया था। और जैसे मैंने कहा कि वो सुसाइड नहीं था, वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। और उन्होंने जो खत लिखा था, आज सबको वो खत फिर से पढ़ना चाहिए, जिसमें बोलते हैं कि मेरा जो एक्सीडेंट है, मतलब मेरा जो पाप है शायद, इज माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। मतलब मैं जिस जाति में पैदा हुआ शायद वही मेरा मेरा दोष है, जिसके कारण मुझे बचपन से, वो लेटर में लिखते हैं, मुझे बचपन से अकेला रखा गया, लोगों ने मेरे को इंसल्ट किया। तो वो एक बचपन का जो ट्रॉमा था वो बड़े होकर फिर उसी के कारण वो फाइनली सुसाइड उसने कमिट किया था। जी लोकेश जी, क्या माना जाए कि आज भी समाज के भीतर यूनिवर्सिटीज में दलितों के खिलाफ आज भी उसी प्रकार से दुर्व्यवहार, भेदभाव किया जाता है जैसे पहले देखने को मिलता था? जी, ये बात सही है जी। लोकेश, तुम म्यूट पे गए हो। जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो। जी सर। हेलो। जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है।
हाँ, तो जी सर, आवाज आ रही है हमारा आपकी। कहना आज भी वही है, जो यूनिवर्सिटी प्लेस है, जो पब्लिक प्लेसेस जी है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आज भी दलित और आदिवासी लोगों के लिए जो कायदे बनाए हुए हैं वो आज भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पहली बात तो हमें इस बात का दुख है, रोहित वेमुला का जो मर्डर हुआ था, जैसे सर ने बोला, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्टेट में वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो भी वहाँ की पुलिस आज भी वो बताते हैं कि वो दलित नहीं था। तो इस बात का हमें बहुत दुख सही है बात कि दलित स्टूडेंट जो है वो आज भी वही डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं जो पहले 50-60 पहले जो होता था। हमने पुस्तकों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, स्टोरियां सुनी थी, लेकिन वही बात आज इसी दौर में भी चालू है। इस बात का हमें बहुत गम है, और जो स्टेट में पावर में है वो लोगों को अच्छे तरीके से जांच करना चाहिए। सर ने जैसे बताया वैसे हमने उनको औरंगाबाद में ही बुलाया था। जो मसला है दलितों का, वो बहुत दिन ब दिन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। जी जो अब बातें चल रही है दलित या हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो कुछ खौफ देख रहे हैं लोग, उनको ये जो के लिए अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एक ये मिल रहा है, कुछ ना कुछ तरीका मिल रहा है। रोहित वेमुल्ला जी चाहता था कि उसको फेलोशिप मिले, वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, उसको स्कॉलरशिप थी, फेलोशिप। तो फेलोशिप किसने बंद की थी? उसको हॉस्टल से किसके वजह से निकाला गया था? जी जानबूझकर जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था, वो हमला करने वाले एबीवीपी के बच्चे थे। उनको सपोर्ट करने वाला दत्तात्रेय बंडारू था, जो उस टाइम केंद्रीय मंत्री था, और स्मृति ईरानी, जो अब बहुत अच्छे तरीके से बातें करती है, लोगों को ये बड़े-बड़े सपने दिखाती है। उन्होंने भी, जब उस टाइम वो यूजीसी के प्रमुख थी, उन्होंने भी वो फेलोशिप बंद करने के लिए काम किया था। तो दलित जी स्टूडेंट, आदिवासी स्टूडेंट आज भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, और ये बहुत बुरी चीज है आज के जमाने में। जी फिरोज जी, पुलिस पुलिस की रिपोर्ट को लेकर के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जबकि पुलिस जो है निष्पक्ष है, एक स्वायत्त संस्था है, उसको लोग कह रहे हैं कि ये इसमें राजनीति की गई है। है। इस देश में कोई भी संस्था निष्पक्ष नहीं है, ना कोई संस्था इंडिपेंडेंट है। आजादी के बाद भी कास्टिज्म पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, कोर्ट्स में, पुलिस में, कॉलेजेस में से सब जगह रहा है। ठीक है, तो जो कास्ट हमारे समाज में है वही समाज से लोग पुलिस और कोर्ट में और मीडिया में और सब जगह जाते हैं, तो उसका एक रिफ्लेक्शन तो होता ही है। और अभी के दौर में तो कोई संस्था इस देश की स्वायत्ता बचा नहीं है। नथिंग इज इंडिपेंडेंट, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारे देश की कोर्ट्स हो, चाहे वो पुलिस हो, ईडी हो, ईसी हो, हम लोग वो सब जानते हैं। तो कांग्रेस की सरकार के होने के बावजूद भी स्टेट सरकार, तब भी ये रिपोर्ट आती है तो कांग्रेस को भी देखना होगा, क्योंकि एक जगह पे राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं कि बेसिकली आरक्षण की सीमा भी 50% को तोड़नी चाहिए, SC ST OBC को अपना न्याय मिलना चाहिए, और वो एक बड़ा कदम अभी कांग्रेस उठा रही है। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, मैं कांचा को भी मिला था हैदराबाद जाके, तो वो तो एक ईमानदारी की बात है। मगर रोहित वेमुला को सवाल को वापस ये देश में अभी आ चुका है। और इनफैक्ट जो डीन था वो टाइम पे अप्पा राव पोडिले, जब ये पूरा रोहित वेमुला का क्राइसिस शुरू हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस, तो वो तो ऑन लीव चले गए थे। मगर उसको बाद में मोदी जी ने एक अवार्ड भी दिया था पर्सनली। तो ये तो हमारे देश के हालत है, चाहे वो स्मृति ईरानी का पूरा रवैया रहा हो या मोदी जी का रवैया रहा हो, बोलते कुछ है करते कुछ है। बट द पॉइंट इज के आई थिंक रोहित वेमुला के पूरे सवाल ने उस दौरान दलित आंदोलन को, दलित नौजवानों को, दलित विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा, मतलब जो उनके साथ हो रहा है, मतलब अनिल कुमार का केस है दिल्ली IIT का, दर्शन सोलंकी का मुंबई का केस है। ओके, जो 7वें माले से वो कूदा है कि मर्डर किया गया है, आज तक पता नहीं है। ओके, तो ये सब जो केसेस वापस सामने आने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अभी भी हम लोग किस प्रकार का रवैया हमारे दलित नौजवान स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, वो वापस देश के केंद्रीय एक सवाल बन चुका था रोहित वेमुला के कारण, और एक प्रतीक बन चुका है उसके। सर, कुछ लोग मान रहे हैं कि इसमें राजनीति की गई है,
जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और जो आरोप लगे थे वो भाजपा के नेताओं पर इस मामले में आरोप लगे थे और उन सभी आरोपियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया गया है। तो आपको नहीं लगता सर कि निष्पक्ष होकर के पुलिस ने काम किया है? लोकेश कांबले जी। इस मामले से तो हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस तो के लिए दोष है जी जब तक न्याय की आती है, अन्य सरकार जो पावर में होते हैं वो अपने आप उनके पीछे जाते हैं। जी तो राजनीति तो बदली हुई है, लेकिन वो राजनीति हुई है। जो भी फर्क है, कास्ट पॉलिटिक्स इस दिशा है, हर स्टेट का कास्ट पॉलिटिक्स है। जब महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में जो डोमिनेंट कास्ट है, उस कास्ट को बचाने के लिए जो भी कोई पावर में होता है वैसे मुझे लगता है लोकेश जी, आपका तेलंगाना में आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अभी सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, तो मैं फिरोज जी के पास क्या जाता बात कर हूँ। रहे सर? सर आपको नहीं लगता कि सर निष्पक्ष होकर के पुलिस ने काम किया है, जबकि आरोप जो लगे थे वो भाजपा के नेताओं पर आरोप लगे थे और वहां पर सरकार जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी। अगर यहाँ पर राजनीति होती तो फिर कुछ और ही मामला होता सर। नहीं, निष्पक्ष तो कुछ भी नहीं होता और पॉलिटिकल लेन देन भी चलता रहता है, एक दूसरे को कवर अप करने का भी काम चलता रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को संभाल भी लेती है, तो इसमें यही सब हुआ है। हम लोग सब जानते हैं कि रोहित वेमुला एक दलित था, उसका लेटर है, उसका परिवार आज भी है, उसकी माँ है, उसे जो बचपन में झेला है एक स्कूल के विद्यार्थी की तरफ से, तो वो दलित था, इसलिए उसके साथ वो सब बर्ताव हुआ था। तो ये जो पुलिस की रिपोर्ट है वो तो कोई मान भी नहीं रहा है वो, और कांग्रेस सरकार को भी वहाँ कुछ करेक्शन करना चाहिए ये पूरे मैटर को लेकर। तो यस जी, एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर के सर पूरे देश भर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दलित के मामले को लेकर के जब एक कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने ही इस तरह से रिपोर्ट दिया, उस पर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन दलितों की स्थिति जस की तस रहेगी? फिरोज जी। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। दलितों की स्थिति बदली भी है आजादी के बाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा फुले का ये जो पूरा आंदोलन है, महात्मा गांधी का भी इसमें एक योगदान है। तो संविधान में क्योंकि इक्वालिटी की बात, न्याय की बात आ गई थी और आजादी के पहले ही आरक्षण मिल रहा था शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों को, तो परिस्थिति बदलने लगी और परिस्थिति बदल रही है। उनका फाइनेंशियल और सोशो इकोनॉमिक सुधार हो रहा है। कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए जब एक दलित लड़का शादी भी करता है तो घोड़े पे मत चढ़ो, ये सड़क से मत चलो, चप्पल मत पहनो, क्या क्या नहीं होता है देश में। इस किस्म की मूछ मत रखो, इस किस्म की टोपी मत पहनो। तो ये जो जातीयता का सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है पूरे भारतीय समाज का, ओके जी जी। तो वो तो मुद्दा है, मगर जैसे जैसे दलित, ओबीसी और आदिवासी अपने आप को असर्ट कर रहा है, वो अपने आप को एम्पावर कर रहा है, इसलिए इस किस्म की हिंसा भी भड़केगी कभी कभी उनके खिलाफ, जो अभी भी लोग नहीं चाहते कि ये बहुजन तबका उभर कर आए। जी सर, अभी आपने कहा कि दलितों की स्थिति आज भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा दयनीय है। कई सारी खबरें भी आए दिन हम देखते हैं कि जहां पर दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, दलित युवक अगर मूछ ताव पर लेकर के चलता है उसके खिलाफ भी उसकी हत्या की जाती है। और फिर मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की गई। ये बहुत ही दयनीय, बहुत ही एक प्रकार से ये उजागर करता है कि किस तरह से हमारे सिस्टम है। तो लोकेश जी, क्या ये माना जाए कि आज भी कई जगहों पर देश में भले ही दलितों को एक प्रकार से संवैधानिक तौर पर कई सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जो सोसाइटी में होनी चाहिए वो आज भी दयनीय है? ये बात सही है जी। संविधान के अनुसार जो भी कुछ अधिकार राइट्स मिले हैं वो इम्प्लीमेंट करने के बजाय
को खत्म करने के बाद आज जी किसान को जो समानता का अधिकार है, वो समानता का अधिकार भी बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो मान्यता अब देने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी माइनॉरिटीज है, ये जी जो है, वो कर सकते, लेकिन उनके जो पॉलिसी है वो बता रहे कि आदिवासी माइनॉरिटी लोकेश जी आपका उनके नेटवर्क में जी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का। जी नेटवर्क अभी सही आप है तो मैं फिरोज जी के पास जाता हूँ सर। जी चलेगा। फिरोज जी जी क्लोजर रिपोर्ट के बाद में क्लोजर रिपोर्ट को लेकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार फिर से इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। जब रोहित वेमुला के परिवार ने रेवंत रेड्डी से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो उसके बाद उन्होंने कहा, तो क्या माना जाए कि अब निष्पक्ष तरीके से जांच होगी सर, या फिर से वही फिर से मामला आएगा और परिवार वाले कुछ और कदम उठाएंगे सर? देखिए, ये रिपोर्ट वापस खोली गई है, समीक्षा वापस हो रही है। रोहित वेमुला के मां ने, परिवार ने उस पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी सर। तो वहाँ की कांग्रेस की सरकार भी समझ गई कि ये ऐसा नहीं चलेगा, तो शायद इसका करेक्शन हो। और जो पुलिस ने ये रिपोर्ट को फैब्रिकेट किया, मैं तो मानता हूँ फैब्रिकेट किया है, ताकि उनका जो 2016 का जो पोजीशन है कि ये दलित था ही नहीं, उसको बरकरार रखने के लिए और बीजेपी के बड़े नेताओं को बचाने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि पब्लिक प्रेशर बने, आंदोलन, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो एक अलग माहौल है देश में, मगर इतना है कि ये राजनीतिक इशू वापस बन चुका है। आप जैसे चैनलों ने ये सवाल उठाया, वो भी एक बड़ी बात है। तो इससे ही माहौल बनेगा दलित नौजवानों के लिए, दलित विद्यार्थियों के लिए और रोहित वेमुला के न्याय के लिए। सर 2016 में जब रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई थी, तो उसके बाद में पूरे देश भर में कमोबेश सभी यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन हुए थे, दलित अधिकारों को लेकर के मांग की गई थी। तो इस रिपोर्ट के बाद में क्या माना जाए कि एक बार फिर से उसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे? जी सर। संभव है। प्रेशर तो जरूर है कि कांग्रेस सरकार को समीक्षा की बात कि भाई हम लोग वापस को जांच करेंगे, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो प्रेशर है आंदोलन का, दलित आंदोलन का, विद्यार्थी आंदोलन का खास करके। तो और अभी भी जो रिजल्ट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, वहां दिख रहा है कि जेएनयू में और अभी भी दिल्ली में हुए, तो जहाँ वामपंथी विद्यार्थी और अम्बेडकराइट मूवमेंट के विद्यार्थी सब साथ में आ रहे हैं, तो नौजवानों का मूवमेंट, जहाँ भगत सिंह, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सब प्रतीक हमारे जो है, ये पूरे प्रोग्रेसिव आंदोलन एक साथ आ रहे हैं और विद्यार्थी आंदोलन को उससे ताकत मिली, दलित आंदोलन को ताकत मिली। जी सर, रोहित वेमुला आत्महत्या मामले को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और ये माना गया था कि दलितों की स्थिति जो यूनिवर्सिटी से, खासकर यूनिवर्सिटीज को माना जाता है कि शिक्षण संस्थान जातीय भेदभाव से और रिलीजियस भेदभाव से अलग, लेकिन उस आत्महत्या के बाद में यूनिवर्सिटीज, शिक्षण संस्थानों को लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आजादी के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है। हमारी जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, वहाँ स्पेस मिला, पीढ़ी की पीढ़ियां दलित नौजवानों की, आदिवासी नौजवानों की पढ़कर निकली है। और मगर ये भी हम लोग जानते हैं कि जातीयता का एक जो वायरस है वो हमारे समाज में है। तो उस किस्म के बहुत सारे ताने कि आप लोग आरक्षण के कारण आते हो, आपके तो वो मेरिट है ही नहीं, और आप कैसे डॉक्टर बनोगे, क्या इंजीनियर बनोगे, वगैरह वगैरह, उनको ताने वाने सुनने बहुत पड़ते थे। मगर वो पढ़ते लिखते आज बहुत सारे दलित प्रोफेसर है और बहुत बड़े बड़े ओहदे पे देश में और बाहर भी है। तो समाज तो बदल रहा है। और ये जो रोहित वेमुला का जो सवाल है, उससे वापस वो पूरे मुद्दे को देश के सामने लाया कि हमको वापस इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा पूरे भारतीय समाज को, कि हमारे शिक्षण केंद्र, पूरी जो जाति का सवाल है, उसको वापस हम लोग कैसे देखें। तो मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत के सामाजिक आंदोलन, न्याय के आंदोलन में, सामाजिक न्याय के आंदोलन के संघर्ष में। और उससे
रोहित वेमुला एक प्रतीक करके उभर कर आए हैं और एक नई नौजवानों की, एक दलित नौजवानों की पीढ़ी, स्टूडेंट मूवमेंट की पीढ़ी आज लीडरशिप कर रहा है पूरे देश में। जी सर, आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, आज भी जिस प्रकार से दलितों की कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इस स्थिति को लेकर के उनके साथ भेदभाव होता है। राजस्थान में हमने देखा था कि एक युवक मटके से पानी पी लिया था तो उसकी शिक्षक ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस तरह से जो सामंती सोच है, उस सामंती सोच से लड़ने के लिए आप सोशल एक्टिविस्ट है सर, तो समाज में किस प्रकार से बदलाव होने चाहिए जिससे कि जाति को लेकर के लोग ऊपर उठ सके? जी, सवाल तो आपका बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। जी सर, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं वापस बता रहा हूँ कि आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी केवल अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म करना होगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भी, भारतीय समाज को जोड़ने के लिए। तो आप साउथ इंडिया को देखे हुए जहाँ सोशल रिफॉर्म की लड़ाई या जाति के खिलाफ की लड़ाई और भी पुरानी है, जहाँ आरक्षण 70% के बैरियर भी तोड़ चुका है कहीं कहीं, तो साउथ इंडिया तो और भी मजबूत है, साउथ इंडिया और भी एडवांस है। तो भारतीय समाज में कास्ट स्ट्रगल, समता की मूवमेंट्स और जो सामाजिक न्याय के मूवमेंट्स है, वो जितना आगे बढ़ेंगे भारत और भी विकसित होगा। और आरक्षण से भारत मजबूत हुआ है क्योंकि जो पूरा एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें आप सभी समाजों के घटक को ले रहे हो, सभी स्टेक होल्डर्स बनते हैं, तो भारत मजबूत बनता है आरक्षण के कारण, वीक नहीं बनता है। ओके, और आज बड़े बड़े जो अपर कास्ट थे खुद आज ओबीसी स्टेटस मांग रहे और आरक्षण मांग रहे। ठीक है, तो पॉइंट इज के जो 70 to 80% आबादी अपनी SC/ST ओबीसी की, इंक्लूडिंग मुस्लिम ओबीसी, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन, दलित एंड सो ऑन, वो आबादी अपनी 80%, 75-80% है, उनको आपने 50% में पूरा लपेट दिया है। और 50% और जो 10% आबादी है आपने उनको 50% देकर रखा है। तो ये जो इनइक्वालिटी थी वो आज करेक्ट होने जा रही है। और उसमें जो पूरा राहुल गांधी ने जो बोल दिया, जो कांग्रेस ने कभी माना नहीं था पहले, कि 50% का बैरियर टूटेगा, जातिगत जनगणना होगी। ओके, और उसी सोशो इकोनॉमिक जो पूरा डेटा मिलेगा, पॉलिटिकल डेटा मिलेगा, कल्चरल रिलीजियस डेटा मिलेगा, उसके आधार पर फिर पॉलिसी बनेगी। और मैं मानता हूं कि वो जो अफर्मेटिव एक्शन बोलिए या रिजर्वेशन बोलिए, वो कुछ ही कदम है, बड़े कदम है एक न्यायपूर्वक समाज बनाने के लिए। तो वी आर मूविंग द राइट डायरेक्शन। इस किस्म की घटनाएं होती है, जातीयता हमारे समाज में बहुत कुछ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, खासकर उत्तर भारत में, इवन साउथ इंडिया में बहुत कुछ है, मगर ये संघर्ष करते करते भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। जी सर, ओके, धन्यवाद सर हमारे चैनल को समय देने के लिए। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट लेखक फिरोज जी, जो हमें बता रहे थे कि जातिवाद से उभरने के लिए हमें क्या कुछ करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो जातिगत जनगणना को लेकर के मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो एक अच्छा कदम है कि 50% का जो टारगेट है आरक्षण का, उस सीमा को समाप्त करना चाहिए, जिससे कि जो SC/ST, OBC और तमाम पिछड़ी जातियां हैं उनको समान समाज में अवसर मिल सके। तो ऐसे ही हमारे साथ SFI के स्टूडेंट एक्टिविस्ट लोकेश जी भी जुड़े थे, जो हालांकि बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अपनी बात सही से नहीं रख पाए। तो आप भी दोनों दर्शकों का सर स्वागत, धन्यवाद सर आप सभी का। ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय भीम।